बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 8th सेमेस्टर। अदबी तारीख़ निगारी, उसके बुनियादी मुबाहिस, अदब और तारीख़ का बाहमी रिश्ता, अदबी तारीख़ की अहमियत और ज़रूरत। इसके ऊपर मजमूई एक नोट पेश किया जाएगा जिसको आप ध्यान से सुने और इसको अपने मतलब का जो क्वेश्चन है वो आप इसमें से ले सकते हैं। अदबी तारीख़ निगारी के लिए कुछ असूल वज़ा करना ज़रूरी थे और इस उलझन में हाल की सूरत उस वक्त नज़र आई जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इलाहाबाद से शाया होने वाला माहनामा हिंदुस्तानी की शायद अप्रैल 1933 में हुई और ज़फ़रुल हसन लारी के मज़मून अदबी तारीख़ के असूल के मुतालिया से ये फ़ैसला करना पड़ा कि असूल अदबी तारीख़ जो उन्वान दिया गया है वो 16 सफ़ात के इस मज़मून में तनकीद के सिवा कुछ भी नहीं। अलबत्ता कुछ नुकात अख़ज़ किए जा सकते हैं जिनसे तारीख़ मुरतब करने में मदद हो सकती है। गोया इस मज़मून और दूसरे मुसन्निफ़ीन की निगारशात से ये वाज़ेह हुआ कि अदब को एक तसलसल से देखने की ज़रूरत है। तारीख़ में देखें तो सकूत के लंबे लंबे वक्फ़े हायल हैं, जबकि बाबा फ़रीद शकरगंज के बाद अमीर खुसरो और फिर कुतुब शाही दौर के दरमियान ला इल्मी हायल है। अगरचे अब इस पर भी काम हो रहा है, लेकिन इसका नतीजा ये निकला है कि तसलसल तो टूटा ही टूटा था। तारीख़ हमें हिस्सों में बटी हुई नज़र आती है और तहारीक के हवाले से, असनाफ के हवाले से, मुअर्रिखीन की अपनी तकसीम के हवाले से तारीख़ अदब को लिखा जाता रहा, जबकि कारी को एक तसलसल चाहिए होता है और रवानी चाहिए होती है जिसके साथ साथ चलते हुए वो तारीख़ से कुछ सीखता भी है। अगरचे तमाम मुअर्रिखीन का तसलसल को बरकरार रखने के हक़ में हैं, लेकिन उसे किसी हद तक अपनाने में उसमें उनकी मजबूरियां भी हैं और कुछ नाकामियां भी हैं। अदब और ज़िंदगी के हवाले से मोहम्मद सादिक यूँ लिखते हैं कि अदब और ज़िंदगी के तसलसल को जहन में रखा जाए। इस असूल को जमील जालबी ने अपना नुक्ता नज़र पेश करते हुए इसे किसी हद तक अपनी तसनीफ़ तारीख़ अदब उर्दू में अपनाने की कोशिश भी की है। उनका कहना है कि तारीख़ का काम सिर्फ़ ये नहीं कि वाक़यात और हक़ाइक़ का महज इंदराज कर दिया जाए, बल्कि ज़रूरी ये है कि मुख्तलिफ़ वाक़यात को बाहमी रब्त देकर ऐसी तंजीम में ले आए कि ये तस्वीर पढ़ने वाले के ज़हन में नक्श हो जाए। और अब इसमें ये नज़र आया कि अदब का हकीकी तारीख़ी इर्तिक़ा भी नज़रों के सामने आ गया और अदबी तारीख़ लिखते हुए जो एक बात ज़हन नशीन करनी चाहिए, ये इस तरह रहे कि हर दौर की सूरत हाल के आईनादार होती है तारीख़, और असरी सूरत हाल बयान करते हुए ये बात जहन में रहे कि वक्त और हालात के साथ साथ तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं और मुअर्रिख़ के ज़हन में वो तारीख़ लिखने के दौरान होनी चाहिए। ज़फ़रुल हसन लारी कहते हैं कि इस असरी सूरत हाल के तनाजुर में जब जमील जालबी के ख़यालात का मुतालिया करते हैं, जहाँ हम अदब को अदब की हैसियत से देखते हैं, तो ये नतीजा निकाला जा सकता है कि कल्चर, फ़िक्र और तारीख़ के तख्लीकी इम्तज़ाज से अगर तारीख़ अदब को एक वहदत और इकाई बना दिया जाए तो बेहतर होगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। सैयद आमिर सुहेल का कहना है कि तारीख़ अदब महज वाक़यात का तसलसल नहीं, बल्कि उनका तारीख़ी इजहार है, और तारीख़ी इजहार को हम हिस्ट्रियोग्राफी तस्वर करते हैं तो इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस इसमें 3 नुकात की बात करता है। 1 तारीख़ की ज़ुबान, 2 इल्म और अबलाग, और नंबर 3 वजाहत के तरीके। मतलब ये कि हिस्ट्री एंड लैंग्वेज, नॉलेज एंड कम्युनिकेशन एंड मोड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। तारीख़ी इजहार का ताल्लुक़ तारीख़ से है। जब हम अदबी तारीख़ का मुतालिया करते हैं और बिस्मार्क के अहद में चले जाते हैं तो हमें तारीख़ का
तसलसल नज़र नहीं आता, बल्कि ख़ात्मा का एलामिया सुनाई देता है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे शेंगलर और फेओयामा एंड ऑफ हिस्ट्री का ऐलान करते हैं, और ये बात बिल्कुल गलत है। तारीख़ का सफ़र तो इंसान की इब्तिदा से जारी हुआ था, जारी है और जारी रहेगा। अदबी तारीख़ में जमील जालबी ज़िंदगी में हरकत व अमल के वाज़े दिखाई देने की हमायत करते हैं, और तारीख़ अदब जो है इसको भी अदबी तारीख़ बनने देनी चाहिए। और तारीख़ वो काबिल एतमाद है जिसमें अपने अहद की सियासी, सकाफ़ती और दीगर तनाज़ुरात की अक्कासी की गई हो। यही डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी ने कहा है कि तज़किरों में सीरत और सवाने और शायरी के हुस्न के बारे में इनकार जो है वो बाज़ इरशाद ज़रूर मिलते हैं, लेकिन सिर्फ़ उनकी बुनियाद तारीख़, अदब और उर्दू मुरतब नहीं कर सकती। अदब की तारीख़ में अपने अहद के सकाफ़ती, तहज़ीबी आसार व अहवाल के साथ अदब पूरे यानी नज़म और नसर दोनों असालीब को ज़ेर बहस लाया जा सकता है, बल्कि ज़रूरी है कि वक्त और जगह दोनों की अहमियत तारीख़ में मुसल्लम है। ज़ुबान व मुकाम के बोधकाक्स तारीख़ अदब में भी वाज़ेह है। अगरचे ज़ुबान अलग और मकान अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुदा भी नहीं हो सकते। जमील जालबी ज़ुबान व मकान की बात करते हुए लिखते हैं कि तारीख़ का काम अदबी रवायात को अपने असल खदोखाल के साथ उजागर करना होता है, और फिर इस रवायत से पैदा होने वाली इनफरादियत को भी, जिससे एक तख्लीकी शख्सियत और दूसरी तख्लीकी शख्सियत में नाजुक फ़र्क पैदा होता है। कहीं ये इनफरादियत ज़ुबान व मकान से आज़ाद होकर आफाकी बन जाती है। इससे मुख्तलिफ़ शख्सियतों का इनसे अपने दौर में और फिर आज तक की तारीख़ में मुकाम मुतय्यन होता है। इससे ये मसला भी हल हो जाता है कि किसी शख्सियत का ज़िक्र तारीख़ में क्या होना चाहिए है और कितना होना चाहिए। लेकिन मुअर्रिखीन का ख्याल है कि मकानी हवाले से तारीख़ लिखना आसान है, जबकि ज़माने में तरतीब देना कदरे मुश्किल है। अलबत्ता जमील जालबी ने इसे ज़मानी तरतीब देकर आइंदा के मुअर्रिखीन के लिए कदरे आसान कर दिया है। तारीख़ का आगाज़ तो उसी वक्त हो गया था जब ज़माने ने मकान की कोख से जन्म लिया था, और उसका अंजाम उस वक्त होगा जब ज़ुमान दोबारा मकान में जज़ब हो जाएगा। और इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि तारीख़ अपने अहद की ज़िंदा रवायात को मद्देनज़र अपने फ़ैसले इसको देने चाहिए। आज तो आने वाले कल की तारीख़ बनेगा, और अपने अहद की तारीख़ होता है जिसमें से आने वाले वक्त में माजी की तल्ख़ और तुर्श और हसीन वाक़यात हक़ाइक़ अख़ज़ किए जा सकते हैं। जमील जालबी कहते हैं कि ख़ुद जदीद अदब को समझने के लिए कदीम अदब को समझना भी ज़रूरी है, और तारीख़ अदब लिखते वक्त तनकीद और तरमीम की राहें हकीकी तौर पर हमेशा पेश नज़र रखनी चाहिए। तारीख़ अदब में तहरीरों के नमूने शामिल करने चाहिए, और इनकी अपनी अहमियत है, और मुअर्रिख़ के लिए ज़रूरी है कि जिस शख्सियत को वो तारीख़ का हिस्सा बना रहा है उसकी तमाम तर निगारशात का मुतालिया करे, फिर उसको अपने मुंतखब तहरीर के नमूने बनाए। ये ज़रूरी बात इसमें बताई गई है। फिर कहते हैं कि तारीख़ में तहरीरों के नमूने शामिल करने की अपनी अहमियत है, और मुअर्रिख़ के लिए तो ये ज़रूरी है कि जिन मुसन्निफ़ीन की तारीख़ वो लिख रहा है तकरीबन तमाम निगारशात को पढ़े, जैसा कि बताया गया है। और तारीख़ अदब में किसी बात की वजाहत के लिए उर्दू के किसी शायर का अदब के लिए या अंग्रेज़ी या किसी और ज़ुबान के शायर से मुवाजना किया जा सकता है, या वो अदीबों का आपस में इसी तरह मुवाजना किया जा सकता है। ये बात तारीख़ अदब के लिए बाज़ औक़ात नुकसानदेह साबित होती है, और इसके लिए हुस्न को मांद कर देती है, और मुवाजना सिर्फ़ उस हद तक मुमकिन है जहाँ तक ज़रूरत है। फ़जूल मुवाज़ने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि किसी नुक्ते की वजाहत किस हद तक ज़रूरी है ये फ़ैसला भी मुअर्रिख़ को करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि कारी को जिन पहलुओं के बारे में वाक़फ़ियत का इश्तियाक़ हो उन्हीं में वो तिश्ना छोड़ दिया जाए।
جہاں وضاحت ضروری ہے وہاں وضاحت کی جائے، جہاں مورخ کے لیے محسوس کرے کہ وضاحت بیکار ہے تو وضاحت نہ کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محنت اور جو دیانتداری ہے اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے، اہمیت اس کی الگ ہے۔ تو یہ اسی تناظر میں تاریخ ادب نویسی میں ابتدا سے آخر تک محنت تو کرنا ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں دیانتداری بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ تحقیق نام ہی دیانتداری کا ہے۔ تحقیق کی دیانتداری کے علاوہ اس میں اور بھی کئی باتیں شامل ہو جاتی ہیں کہ تحریر کرنے والے کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اچھی بری باتوں میں جو صحیح ہے وہ اس کو اخذ کرے، اور جو تعصب ہے بغیر تعصب کے بچ نکلنا ضروری ہے اس میں۔ اس لیے محنت اور دیانتداری بہت ضروری ہے تاریخ مرتب کرنے کے لیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہم ذاتی تعصبات اور رجحانات کو چھوڑ کر اور قدیم نے جو عائد کی ہوئی باتیں، لکھی ہوئی قیود و پابندیاں ہیں، اس سے قطع نظر کر کے ادب کو فنی نقطہ سے جان سکیں، اپنے ایک مضمون میں آگے چل کر وہ تعصبات کے زاویے کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم جغرافیائی اور مقامی تعصبات کو چھوڑ کر اردو زبان کے ادیب کو وقت کے تسلسل کے ساتھ ترتیب دے کر اس سے فنی نقطہ کا تعین کریں۔ اس طرح اردو کے پہلے ادیب سے لے کر آخری ادیب تک کی شخصیتوں کے تنوع اور پھر ان کی جدت آفرینیوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور کر سکیں وہ لوگ۔ پیرایا تو کسی بھی تحریر کا ہو اسے جاذب اور پرکشش ہونا چاہیے، اسلوب کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، پڑھنے والے کے لیے کوئی دلچسپی ہو تو وہ پڑھے گا ورنہ نہیں۔ ظفر الحسن لاری کہتے ہیں کہ تمام خارجی اور بیرونی اثرات سے قطع نظر ادب کی تفتیش، تشکیل حسن کی تفتیش، اور لیکن حسن صرف پیرائے پر مبنی نہیں بلکہ اس میں لفظی رنگینی، صوفی یا سنگین قسم کی ان تاثرات کا مظہر ہے جو فنکار کے ذہن میں واضح ہوتے ہیں، اور تاریخ لکھتے وقت بنیادی طور پر مواد اکٹھا کرنے کے لیے جو دستاویزات معتبر قسم کی ہیں ان کو لینا چاہیے، خام خواہ ادھر ادھر سے جو اہم باتیں ہیں ان کو اکٹھا مت کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جن مصنفین کی تصانیف غیر مطبوعہ ہوں ان کے اقتباسات اپنے نقطۂ نظر یا تنقیدی رائے کی وضاحت کے لیے زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ ایک قسم کی غلط بات ہو سکتی ہے، اس میں دسترس کاری کو نہیں ہے اس لیے۔ اور تنقید کی اس میں اہمیت اس طرح سے ہے کہ دیکھنا ہے کہ ادبی تاریخ نویسی میں تنقید وجود کا منوانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ جمیل جالبی کہتے ہیں کہ ادب کے مورخین کے لیے ضروری ہے کہ وہیں جہاں سے بیک وقت پر تاریخی شعور بھی ہو اور قوت تجربہ بھی ہو، تجزیہ بھی ہو، تاریخ اخذ کرنے کی صلاحیت بھی ہو، اور گہری تنقید پر گہری نظر بھی ہو۔ اور جمیل جالبی کی رائے کو جو تبسم کاشمیری کی مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اچھی تاریخ ادب وہ شخص نہیں لکھ سکتا جو صرف محقق ہو، اور نہ ہی تاریخ ادب کی تصنیف کسی ایسے فرد کا کام ہے جو صرف نقاد ہو، تاریخ دان بھی ہو، مورخ بھی ہو، ادب کلچر سب کچھ جانتا ہو، پھر وہ تاریخ مرتب کر سکتا ہے۔ ادب کی تاریخ ادبی تحقیق سے بھی مختلف اور تنقید سے بھی مختلف ایک ایسا مطالعہ ہے جو ہم نہ تو سیرت نگاری سے اور نہ ہی داستان طرازی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ لکھتے ہیں، تاریخ ادب جیسے اہم موضوع کو اتنا آسان لیا جا رہا ہے کہ آج تک اصول مرتب کرنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی گئی۔ جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ جو ایک میں مضمون پڑھا گیا اس میں سے کچھ اخذ کیا گیا، لیکن اصول صحیح طور پر مرتب کیے ہی نہیں گئے۔ ممکن ہے یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کہیں مطالعے میں کوئی ایسی تحریر نہ آ سکی ہو، لیکن جمیل جالبی کہتے ہیں کہ میں نے اساتذہ کو بھی اس مشکل میں مبتلا دیکھا ہے، اور مورخین یا نقاد اگر 2-4 اصول تحریر کر بھی لیں تو وہ ان کو عام لکھنے میں ان کا اپنے خیال اور بات یا خود پر لاگو کردہ چند نکات کو بیان کر دیں گے، لیکن اس کے اوپر وہ خود بھی عمل نہیں کرتے۔
इस सिलसिले में ज़रूरी है कि कोई मुस्तनद तहरीर सामने आए जिसमें से कि नुकात जिन्हें हम असूल सब बना लें कि इससे हमने तारीख़ अदब मुरतब करनी है, तो वो बुनियादी और कम अज़ कम एक तहरीक साबित होंगे और वो बेहतर तौर पर एक तारीख़ अदब जो है उसको मुरतब कर लिया जाएगा। लेकिन एक अच्छी तारीख़ को मुरतब करने के लिए तहकीक, तनकीद, नुकात, मुअर्रख का एक बेहतरीन तारीर पेश करने का तरीका ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि अगर तारीख़ मुअस्सर नहीं तो वो असरअंदाज हो, ये नहीं हो सकता। तारीख़ अदब उर्दू के कुछ हिस्से आपको बताए हैं, अब आगे एक और नुकात पेश किए जाएंगे कुछ इसके बारे में, क्योंकि ये कोई कम और छोटा मौजू नहीं है। इससे आप जो अख़ज़ कर सकते हैं करें और अपने सवालात की इसी में से मुकम्मल करने की कोशिश करें, पॉइंट्स लें और इसको लिंक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।